बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो हाइब्रिडाइजेशन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एटम के अंदर किस तरह हाइब्रिडाइजेशन होती है और कब होती है और क्यों होती है। तीन मेजर पॉइंट्स हैं हमारी इस वीडियो के। हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज अकर्ड, why hybridization occur, how hybridization is occurred। हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लेंगे कि जिस तरह 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की ये डेफिनेशन लिखी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस बात का ख्याल रखें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग ये नहीं है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग है तो वो किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। तो देखिए आगे मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है हैविंग स्लाइटली डिफरेंट और सेम एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग है जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट, जिस तरह एस और पी, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, दोनों की एनर्जी डिफरेंट है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। फर्क कर ले, ये 2s है, ये 2p है। तो दोनों ही एक ही शेल के साथ, एक ही सब शेल के साथ एक ही शेल के साथ बिलोंग करते हैं, एक ही एनर्जी लेवल के साथ बिलोंग करते हैं। तो इनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेकिन अगर हम p ऑर्बिटल की बात करेंगे, 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल मौजूद हैं, 2p x, 2p y एंड 2p z। इन तीनों की एनर्जी जो है वो सेम है। अब s और p की एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करें, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। इनकी एनर्जी जो है बिल्कुल सेम होती है, जस्ट इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, एनर्जी इनकी सेम है। तो अब हम डेफिनेशन जरा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी और सेम एनर्जी। अब मिक्स होने के बाद क्या होता है, टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जब इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होने के बाद न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी शेप भी सेम होती है, उनकी एनर्जी भी सेम होती है। अब स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। जब एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो वो जो नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, उनकी एनर्जी ऑलवेज सेम होती है, उनकी शेप भी सेम होती है। हाँ, एक चीज उनमें भी डिफरेंट होती है, उनकी ओरिएंटेशन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट हो सकती है, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है, उनकी शेप भी सेम होगी, उनकी एनर्जी भी सेम होगी। ये तो डेफिनेशन हमें क्लियर हुई। अब दूसरा जो क्वेश्चन अराइज होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज अकर्ड, व्हाई हाइब्रिडाइजेशन इज अकर्ड। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्यों होती है। अभी अभी हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर होती है। अब एटम को क्या पड़ी कि वो अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर दे, नए ऑर्बिटल बना दे। एक बात याद रखें कि जब तक कोई भी एटम एटम की फॉर्म में ही रहे, उस वक्त तक वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। जब किसी एटम ने न्यू बॉन्ड फॉर्म करने हैं, जब किसी एटम ने केमिकली रिएक्ट करना है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ, यानी अपने ही एलिमेंट के साथ और अपने ही एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट, यानी किसी के साथ भी रिएक्ट करना है या केमिकल बॉन्ड बनाना है, तब जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। वो भी अगर जरूरत होगी तो
कि जो नए बॉन्ड बनने जा रहे हैं, जिस नए एटम के साथ रिएक्ट करना है, बॉन्ड बनाना है, क्या उसमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। सम टाइम हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत होती है, सम टाइम हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं होती। तो ये बात कंफर्म जो है वो आप याद रखें कि हाइब्रिडाइजेशन जब तक एटम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में उस वक्त नहीं करता। जब एटम ने मॉलिक्यूल में जाना है, जब एटम ने बॉन्ड बनाने हैं, तो बॉन्ड बनाने के लिए वो अपने ऑर्बिटल्स की मॉडिफिकेशन करता है। बॉन्ड बनाने के लिए वो अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है ताकि इसकी बॉन्डिंग जो है वो इजी हो और स्ट्रांग हो, और जो न्यू मॉलिक्यूल बनने जा रहा है वो इजीली फॉर्म हो जाए, वो इजीली बन जाए। जब तक वो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा उसे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं। हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल ही करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल ही करेंगे, लेकिन जब उनको मॉलिक्यूल बनाना होगा, जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के करीब होंगे, फिर वो खुद को मॉडिफाई करेंगे ताकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइब्रिड फॉर्म में आकर वो इजीली बना सकें। ओके, और दो इसके पर्पस हैं कि ये मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इजीली कर सके, और मॉलिक्यूल के अंदर ये मॉलिक्यूल की जो शेप है वो भी हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड कर सकती है। यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओरिएंटेशन की वजह से जो एटॉमिक ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन कर चुके होंगे, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन होगी, हमने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड्स और डायरेक्शनल, तो जिस ओरिएंटेशन में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़े होंगे उसी ओरिएंटेशन में जाके बॉन्ड बनेंगे। जब उसी ओरिएंटेशन के अंदर जाके न्यू बॉन्ड बनेंगे, ओवरलैपिंग होगी, तो मॉलिक्यूल्स की जो शेप है according to orientation of these hybrid orbitals के होगी। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो है वो दो चीजों के लिए अहम है, टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके गाइस, अगर आपको समझ नहीं आई है आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपने करना है या कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो लेकिन आप वो पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट करके मैसेज के जरिए मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे सेल फोन पे आप SMS कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। मैं हर जगह पर आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। देखते रहिए मेरे वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp उसी तरह उससे नेक्स्ट में sp2 और उससे नेक्स्ट में sp और डी, जो भी आगे हाइब्रिडाइजेशन की जितनी भी इकसाम है हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।